एक बड़ी खबर है, हमले के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर भगदड़ के हालात हैं। राजधानी समेत देश के अधिकतर हिस्सों में ब्लैकआउट हो गया है, मतलब घुप अंधेरा छाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वेनेजुएला में अमेरिका ने जो हमला किया है, वहां पर कैसे बन गए हैं हालात और कैसे रात के इस अंधेरे में लगातार ताबड़तोड़ हमले हुए, बम बरसाए गए, फाइटर जेट्स आसमान में दिखते हुए वेनेजुएला के अंदर कितने हालात खराब है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी में ये जो हमला हुआ है, आप देखेंगे घुप अंधेरे में ये हमला किया गया और उसके बाद अभी ब्लैकआउट है, बिजली नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, भगदड़ की स्थिति है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात और वेनेजुएला की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये राजधानी की तस्वीर है, राजधानी में हालात खराब होते जा रहे हैं। आप देखेंगे अंधेरा छाया हुआ है और जब धमाका होता है, जब ब्लास्ट हुआ, जब अटैक हुआ, उसके बाद और कई सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। अभी की अपडेट यह है कि कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये वाकई डराने वाली है, चिंताजनक स्थिति है। एक देश के लिए ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। विश्व में क्या चल रहा है, क्या ये छोटा सा युद्ध किसी बड़े वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? सवाल यह भी है क्योंकि अभी दुनिया के बाकी देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी फिलहाल इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर है वेनेजुएला की राजधानी काराकास की। यहां पर हमले के बाद घुप अंधेरा छाया है, लोग सड़कों पर आ गए। इस बीच एक और अपडेट आ गई है, काराकास में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं, एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धमाके हम आपको सुनाएंगे। राजधानी के साथ साथ देश के जो दूसरे हिस्से हैं वहां भी धमाकों की आवाज साफ सुनाई दी है। तो ये एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध का एक नया फ्रंट खुला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात भारतीय समय के अनुसार करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का वक्त था और उस वक्त ये धमाका किया गया है और वहां पर धमाके के बाद कैसी है तस्वीर और कैसा है पूरा दृश्य वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर हालात भगदड़ जैसे बने हुए हैं। ऊपर से जब अटैक हो रहा था, धमाके हो रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें। चौथा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। तीसरी खबर एक बड़ी आ गई है इसी युद्ध से जुड़ी हुई। काराकास में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं। हमले के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर भगदड़ मचा हुआ है। आप ये देखेंगे कैसे बॉम्बिंग की गई थी, कैसे एक के बाद एक लगातार बम बरसाए गए थे और ये तस्वीर बता रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, जो धमाके सुनाई दे रहे हैं उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये धमाके आपको ये बताने के लिए काफी हैं, दिखाने के लिए काफी हैं। लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। अब आपको इस पीछे युद्ध के पीछे अमेरिका ये कह रहा है कि वहां पर ड्रग कार्टेल चलता था, लगातार तस्करी होती थी, लेकिन अमेरिका के पीछे कुछ ऐसे जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका के हमले के पीछे कारण यह है कि वहां के तेल को कब्जाना चाहता है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों अमेरिका हमला कर चुका है और ये युद्ध आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। अगर यूएस ये क्लेम करे कि वो कब्जाना नहीं चाहता ऑयल को, मैं मान लूंगा, लेकिन उसका कंट्रोल चाहता है। पता है क्यों चाहता है? कि चाइना और रशिया को ना मिले। जो कंट्रोल वाली बात है, ये सबसे बड़ी। और चलिए मैं 1 मिनट को मान लेता हूं कि चलिए जी वहां पर ड्रग्स का बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है, कार्टेल है, ये है, तो इसका मतलब आप अटैक कर देंगे उस पूरी कंट्री के ऊपर। आप उसके नेवल बेसिस पर अटैक करेंगे, वहां पर ड्रग्स बिक रहे हैं। आप उसके मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर अटैक कर देंगे, वहां पर ड्रग्स बिक रहे हैं। वो जो एयर स्ट्रिप जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, उस पूरी एयर स्ट्रिप के ऊपर ड्रग क्या बिछे हुए हैं, जिसको आप डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। आपका ये जो आप प्लान है, फौजी कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काराकास की तस्वीरें हैं, वेनेजुएला की राजधानी। वहां पर अमेरिका ने हमला किया है और हमले के बाद कैसे धमाके की आवाज सुनी गई, ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब है। अब आइए इस युद्ध के पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका ये कह रहा है कि वहां से ड्रग कार्टेल चलते हैं,
ड्रग की तस्करी होती है। इससे पहले भी कई शिप पर हमला कर चुका है अमेरिका। लेकिन अंदर की कहानी कुछ जानकार विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार है, अमेरिका उस पर अपना कब्जा चाहता है और इसी नियति से, इसी कब्जा करने की नियति से वो चाहता है कि हम उसे अपने कब्जे में लें और राष्ट्रपति, वेनेजुएला का राष्ट्रपति अमेरिका के इशारे पर चले। यही कारण है, इसी से ये जंग शुरू हुई है। पहले जब दोनों देशों के बीच में हालात तनावपूर्ण से बयानबाजी की जा रही थी, अमेरिका ने साफ चेताया था कि अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका तैयार है, उसके हथियार तैयार हैं, बॉम्बर तैयार हैं और एक जोरदार हमला किया जाएगा। वही हो रहा है। अभी जो एक प्लानिंग के तहत हमला किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी हमले पर वेनेजुएला की सरकार का बयान सामने आया है। हमारे खनिजों पर कब्जे की कोशिश, देखिए वही बात वेनेजुएला ने साफ कर दी है कि ये खनिजों पर कब्जा करने की कोशिश है। अमेरिका की जो नीति और नियति है साफ पता चलता है। वेनेजुएला ने कहा है कि हमारे खनिजों पर कब्जा करने की कोशिश है। दरअसल ये कहानी 1976 से शुरू हुई थी। पहले अमेरिका का कब्जा था वेनेजुएला के बाकी तेल भंडार और खनिजों पर, लेकिन उसके बाद 1976 के बाद जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वेनेजुएला की सरकारी कंपनी ने बाकी खदानों और जो वहां के ऑयल क्रूड थे उस पर अपना कब्जा कर लिया। तभी से अमेरिका की निगाह है। हालांकि तब से ये सामान्य चल रहा था, सामान्य चीजें चल रही थी, व्यापार भी चल रहा था, लेकिन जब से ये ट्रंप आए हैं तब से वो इस तनाव को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों में बढ़ता हुआ तनाव इस वक्त एक युद्ध का रूप ले चुका है। अमेरिका ने हमला कर दिया है वेनेजुएला पर। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में रात को जो बम बरसाए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब वेनेजुएला का बयान भी सामने आ गया है कि अमेरिका कब्जा चाहता है हमारे खनिजों पर। यही कारण है कि ये युद्ध हो रहा है। वेनेजुएला का बयान सामने आया है कि अमेरिकी कब्जा वेनेजुएला के खनिजों पर चाहते हैं ट्रंप, इसलिए वो ये हमला कर रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा था। और बड़ी बात यह है, जब ये खबर अपडेट हो रही है, मैं आपको बताऊं कि वेनेजुएला के बाकी तटों पर जहां से उसका कारोबार होता है, अमेरिका ने अपने बाकी जितने लड़ाकू जो उसके शिप हैं वो लगा रखे हैं। उसने कई शिप को वेनेजुएला के तटों पर पहले से तैनात किया है। मतलब हमले की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, वेनेजुएला को घेर कर मारेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ट्रंप ने दिए थे वेनेजुएला पर हमले के आदेश। ये खबर आ गई, अमेरिकी सेना ने बमबारी की। अमेरिकी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। अब देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये खबर अपडेट होती जा रही है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ठीक वही जो कुछ हमने आपको बताया था। अब अपडेट यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए थे। अब अमेरिकी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है। क्यों दिए थे? क्योंकि अमेरिका को वेनेजुएला के खनिज भंडार पर कब्जा चाहिए, उसके तेल के भंडार पर कब्जा चाहिए। यह बात वेनेजुएला पहले से भली भांति जानता था और ड्रग को इन्होंने एक जो है दिखावे के तौर पर इस्तेमाल किया, जो ड्रग पर कार्रवाई कर रहे थे। और इसके कार्रवाई करते करते उन्होंने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला बोल दिया है। यह तनाव बहुत पहले से चला आ रहा था। अब हम आपको कुछ और बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको इस हमले की टाइमलाइन के साथ साथ उस घटना के बारे में पूरी जानकारी होगी और तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह कैसे पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। यह काराकास में किया गया है, जो वेनेजुएला की राजधानी है, और कैसे वहां पर विमान आकर एक के बाद एक उन रिहायशी इलाकों में और दूसरे इलाकों में जो वहां का एयर स्टेशन है उस इलाके में भी बमबारी हुई है। अब देखिए, ये तस्वीरें जो चल रही हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे 1 2 3 आप देखेंगे, काउंट हमने लगा दिए हैं, 3 4 5 लगातार विमान आते हैं और यहां पर बम पटककर चले जाते हैं। वजह क्या है? वो चाहते हैं कि इसके खनिज भंडारण पर, मतलब वेनेजुएला के खनिज भंडारण पर कब्जा हो जाए अमेरिका का। इसलिए काराकास, ये जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये काराकास है। काराकास क्या है? ये वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी में ये विमान ऊपर से गुजर रहे हैं और एक के बाद आप देखिए कैसे बमबारी करते जा रहे हैं। वहां पर स्टेशन पर हमला किया गया, रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है, लोगों में भगदड़ है, लोग सड़क पर आ गए हैं, इलाके में अफरा तफरी मची हुई है, बिजली कट गई है, अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी अफरा तफरी अमेरिका ने मचा रखी है वेनेजुएला में, काराकास में। देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात बने हुए हैं। अब आप देखिए, इन तस्वीरों से आपको साफ पता चल जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि
जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या ये किसी बड़े युद्ध की आहट है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है? क्योंकि अभी जैसे हालात बने हुए हैं, अभी जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और अमेरिका ने जबरदस्ती ये हालात क्रिएट किए हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। काराकास के आसमान में दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। यूएसए के ये दर्जनों हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं काराकास के। वेनेजुएला में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और तस्वीरें हम आपको वो भी दिखाएंगे। काराकास के आसमान में दर्जनों हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर, जो कभी भी किसी निशाने को ध्वस्त कर सकते हैं। वेनेजुएला पर यूएस की स्ट्राइक की हम आपको खबर बता रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। ये साल शुरू होते ही ये युद्ध की खबर हम आपको बता रहे हैं। काराकास के आसमान में दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर देखे गए हैं और अभी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, पहले खबर आई कि अमेरिका ने ये हमला किया था, उसके बाद ये खबर आ गई सीधा वेनेजुएला ने ये बयान दिया है, वेनेजुएला की सरकार ने ये बयान दिया है कि अमेरिका हमारे खनिजों पर कब्जा चाहता है और इन्हीं खनिजों पर कब्जा करने की वजह से उसने ये अटैक किया है ताकि दबाव बना सके। जो अमेरिका कह रहा है उसके दबाव में वेनेजुएला माने। इस बीच एक और बड़ी खबर आती है। काराकास में 7 से ज्यादा भीषण धमाकों की पुष्टि हो गई है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा धमाके हुए हैं। 7 धमाके किए गए हैं, भीषण धमाके हैं ये। आप देखेंगे कि अमेरिकी एयरफोर्स ने ये धमाके किए हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप के आदेश पर यह हमला किया गया था। काराकास में अब बिजली कट गई है। इन धमाकों के बाद से अफरा तफरी मची है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। कई इलाकों में घुप अंधेरा छाया हुआ है। हालात खराब हो गए हैं। काराकास में 7 से ज्यादा भीषण धमाकों की पुष्टि की गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है। हालांकि दोनों देशों के बीच में तनाव 1-2 दिन से नहीं है, बहुत लंबे समय से चलता आया है। 1976 से ही जब वेनेजुएला ने अपने खनिजों पर, अपने जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल का उनका पूरा भंडारण था, उस पर उन लोगों ने प्रतिबंध लगाकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उसकी सारी डील खुद से देखते समझते थे। वेनेजुएला की सरकार ने अपने अंदर उन सारे भंडारण का अधिग्रहण किया हुआ था। उसके बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने रहे हैं। जब से ये ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने ये कोशिश की कि वेनेजुएला पर हमारा आधिपत्य किया जाए क्योंकि खनिजों पर नजर है। यही बात आपको एक और चीज यहां से जोड़ देता हूं। यूक्रेन की जब डील हो रही थी तब भी यूक्रेन के खनिजों पर ट्रंप की नजर थी और इसलिए ज़ेलेंस्की नहीं तैयार हो रहे थे। कर्नल शैलेंद्र एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा हम आपको उनके पास लिए चलेंगे। कर्नल, जो बात हम कर रहे थे, मुझे अचानक याद आया कि ट्रंप की भूख ये कितनी बड़ी है कि जब ज़ेलेंस्की से ये डील कर रहे थे यूक्रेन के लिए, वहां भी खनिज आड़े आ गए थे। ज़ेलेंस्की ने यह साफ कहा था कि हम अपने खनिज दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब ट्रंप अपनी विस्तारवादी नीति से कहीं बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे जान माल की क्षति हो या पूरा विश्व एक युद्ध में पड़ जाए।